नमस्कार। साहित्य कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है नारियल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? नहीं तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई है। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने के बाद भी उनकी यही इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक जा सकें, परंतु वहां कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय तक वे वापस ही नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी स्वयं पर ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस आए तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। वे राजा से मिलने के लिए उनके दरबार में पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दे दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही वे स्वर्गलोक पहुंचे, स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। राजा सत्यव्रत धरती पर आ गिरे। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और सारी घटना बताई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र को क्रोध आ गया। ऋषि विश्वामित्र स्वर्गलोक पहुंचे और देवता इंद्र से इस बात पर चर्चा की। स्वर्गलोक के देवताओं ने राजा सत्यव्रत को स्वर्गलोक में रहने की अनुमति नहीं दी। ऋषि विश्वामित्र और स्वर्गलोक के देवताओं ने बातचीत कर आपस में एक हल निकाला, जिसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण कराया गया। नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंबे का निर्माण किया गया। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया, जिसे श्रीफल या नारियल के रूप में जाना जाता है और आज के समय में हर शुभ कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।